तो कंटिन्यूअस है तो हमें ये पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो आपका लिखोगे द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to x0। ये कंडीशन लगेगी, लिमिट x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to x0। वापस क्यों आई? limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to x0। Now left hand limit, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए क्या होगा? 0 से कम कौन है? ऊपर वाला वैल्यू a sin पाई बाय 2 x प्लस 1। अब x की वैल्यू 0 रख दो, दिक्कत है नहीं है दिक्कत, और sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी a। द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू a। ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। राइट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट अच्छा है, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan x माइनस sin x अपॉन x। यदि मैं इसमें 0 रखता हूं तो 0/0 फॉर्म आता है। यदि हम इसमें 0 रखते हैं तो tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, cos 0 तो 0/0 फॉर्म। तो यह आ गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ऐसे नहीं होगा। इस tan x को लिखोगे आप sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। इसी तरह कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। एल्शियम ले लो भाई, कोसेक एल्शियम ले लिया। अरे नहीं कनेक्ट पा रही है तो छोड़ दे, फिर तो कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो फिर एक काम करता है, इस क्वेश्चन के बाद तेरे को पढ़ा देता हूँ मैं, तो यही नहीं, वो कनेक्ट कर ही नहीं पा रही, क्या मतलब है? बुगला है ना, मिला है। अच्छा ना, निकाल तो मैं भी लूंगी। तो sin x माइनस sin x कोसेक अपॉन x क्यूब कोसेक, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस sin x कॉमन आ गया, निकाल देगा। नेट है नहीं हो तो मेरे से ले लो, ये आ गया x क्यूब कोसेक। भाई कोई है ही नहीं तो फिर क्या मतलब है, किसको पढ़ेंगे? अभी आधे घंटे में 11:15 बजे तक ही क्लास को आधे घंटे में कर लेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा। क्योंकि कल ऑफ है तुम्हें, संडे को तेरे को पढ़ाऊंगा तुम। ऐसे करेंगे भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स को अलग कर देंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स को अलग कर देंगे,
और 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया और कोस 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स कल क्या बताया था, 2 साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको 1 बनाने के लिए एक्स बाई टू 2 बार आएगा, तो एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आ गया लाइटर लिमिट, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 1/2, ए का वैल्यू 1/2, तो रेंज ये आ गई। तो वैल्यू ऑफ, तो आपकी इसकी तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ए आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1/2 आ रहा है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ए इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू 1/2 आ गया। अब सोचती लेट हो गई तुम, क्या पता क्यों 15 मिनट लेट हो। सॉरी सर, वो मेरी नींद नहीं अब खुली। इसमें देखिए आपको क्या करा है, मैंने ये समझ लीजिए। भाई आपको फंक्शन कंटिन्यूस गिवन था, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट में मतलब ये लेस देन 0 में ये गिवन था, तो ए साइन π/2 एक्स प्लस 1। तो मैंने एक्स की जगह 0 रखने पर कोई फर्क पड़ेगा, तो 0 रख दो सब चीजें, तो ए साइन π/2 आ गया, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ए आ गई। इसमें कोई दिक्कत बोल। नो सर। अब राइट हैंड लिमिट में आपका ग्रेटर देन 0 में गिवन है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है और 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो मैं tan x को, भाई ये sin x आ रहा है तो बेटा tan x को sin cos में लिखना ही पड़ेगा आपको। तो मैंने tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन x। अब ये एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आया, cos x एलसीएम आ गया। cos x। तो ये cos x नीचे चला गया, x की cos x ऊपर आ गया sin x माइनस sin x cos x। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, sin x, sin x। ये आ गया 1 माइनस cos x। यहाँ पर कोई दिक्कत। नो सर। अब देखो sin x के नीचे क्या चाहिए मुझे, x चाहिए, तभी तो 1 होगा। तो मैं क्या? sin x, भाई sin x ये फॉर्मूला होता है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। sin x अपॉन x का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसमें से एक x निकाल लो, ये निकाल लिया। cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, 1। तो इसको भी इसके साथ ही ले लिया। मतलब एक लिमिट हमने यहाँ लगा दी, दूसरी लिमिट मैंने लगाई 1 माइनस कोस एक्स, और यहाँ एक एक्स चला गया था तो बचा एक्स, दो लिमिट में डिवाइड कर दिया। भाई जो 1 हो रहे हैं मैंने उसको अलग कर दिया, ये इजीली 1 हो रहा था और ये भी 1 हो रहा था, तो इसको तो अलग कर दिया, जो बचा हुआ उसमें करते रहेंगे अभी। आया। यस सर। 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर। x/2। अब x/2 और स्क्वायर है, तो x/2 इंटू x/2 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4। 4। तो मुझे, मैंने इसको नीचे वाले एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि ये 1 बन जाए फॉर्मूले। आया। यस सर। तो लिमिट आ गई 2/4 मतलब, 2/4। यस ओके सर। तो ए का वैल्यू 1/2। तो ये आपको इसमें मिल जाएगा, अभी जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें मिल जाएगा आपको। अगला प्रॉब्लम करवा देता हूँ। सर आज कोई क्लास में आया नहीं है। हाँ पता है मुझे। अच्छा, मैं पूछ रही थी। क्या करना, मैंने तो क्लास से लगा रखी है, देख लो, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कोस स्क्वायर एक्स लेस देन पाई बाई टू। ए एक्स इक्वल टू पाई बाई टू और बी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर एक्स लेस देन पाई बाई टू is continuous at x equal to pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2 find a and b। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। सर पूरी फ्रेम में नहीं आ रहा। वो अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा। तो हमें फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस गिवन है एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमें लेफ्ट लिमिट निकालना है, राइट लिमिट निकालना है। भाई आपको फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वही करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to pi by 2। Therefore, limit x tends to pi by 2 minus f x equal to limit x tends to pi by 2 plus f x equal to f pi by 2। Limit x tends to pi by 2 minus f x equal to limit x tends to pi by 2 plus f x equal to f pi by 2। ये आ गया। अब मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड में निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड में लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस कौन सा भाई? पाई बाई 2 माइनस ये वाला 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कोस स्क्वायर। यदि मैं इसमें पाई बाई 2 रखता हूँ तो बेटा देखो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 और कोस पाई बाई 2 भी 0 होता है। तो कौन सा फॉर्म आ गया? 0/0। अब देखो, अब हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई बताएगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स है और नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? भाई मैंने बोला एच वाला कंसेप्ट सबसे लास्ट में लगाओगे। एच वाले कंसेप्ट के अलावा दूसरे कंसेप्ट की बात करेंगे। एच वाला कंसेप्ट सबसे लास्ट में लगाओगे। तो इसमें और क्या कर सकते हैं अपन? मतलब अलग अलग करके ना, और बोलो, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ऊपर कुछ फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स का। बेटा ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला लग रहा है उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? कोई बताएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? तो नहीं पता सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो ऊपर 1 माइनस साइन क्यूब एक्स में फॉर्मूला लगा दो।
लिमिट एक्सटेंस टू, ये ट्रिकी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, ये इस बार सैम्पल पेपर में भी ये वाली प्रॉब्लम मुझे जितना याद आ रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए बेटा, ये क्या समझ में आया? यस सर। अब नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर कर दो आप। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 3 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये मैंने फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने से 1 माइनस साइन एक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर और यही जीरो बना रहा था इसलिए कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट लगा दो। साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 1 3 1 प्लस साइन पाई बाय 2 1। तो 3/3 इंटू 2। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड 1 लिमिट by 2। 1/2 के इक्वल। अच्छी प्रॉब्लम है ये वाली, प्रॉब्लम बहुत अच्छी है। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 के इक्वल आ गया। अब हम इसके राइट हैंड लिमिट की बात करें। लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय 2 क्या, ये आ गया बी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। यदि मैं x इक्वल टू पाई बाय 2 रखता हूँ तो अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, जो अपॉन में आ रहा है ना पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते बेटा। कुछ भी नहीं कर सकने का मतलब है ना तो इसमें आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हो ना आप कुछ और कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ये है। तो बेटा कुछ भी नहीं कर सकते मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। इसका मतलब जहां कुछ ऑप्शन नहीं होता है कुछ करने का, तो फिर हमारा एक कंसेप्ट लगता है, वो है एच कंसेप्ट। मतलब एच कंसेप्ट तभी लगता है जब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो कुछ भी करने की। जब हमारे पास कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं हो कुछ करने की, तो यहाँ पर बेटा आप एच कंसेप्ट के अलावा कोई भी कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसका कुछ भी नहीं हो सकता। ना कोई फैक्टर हो सकता है, ना कोई फॉर्मूला लग सकता है। तो ये एच कंसेप्ट वहां लगता है जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं यहाँ एच कंसेप्ट लगाऊंगा। एच कंसेप्ट कैसे, पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एक्स देन एच टेंड्स टू 0। ये कंसेप्ट लगा, ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 बी 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लिमिट एच टेंड्स टू 0 बी साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है कोस एक्स, और नीचे आ गया पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर। यह तो नीचे माइनस 2h का होल स्क्वायर हो गया 4h स्क्वायर। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 बी 1 माइनस कोस एच अपॉन 4h स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 1 माइनस कोस एच, 2 साइन स्क्वायर h/2 by 2। 4h स्क्वायर। अब बेटा h/2 है तो नीचे क्या आना चाहिए, h स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए, तभी तो 1 बनेगा। ये 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 1 बन जाएगा। तो हमारी इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई b/a। इसकी
की राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी दी गई है। ये इसको करने का तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं रहेगा। ये इसको करने का मेथड है। तो ये क्योंकि इसमें आपका अपोन में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए एच कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। एच कंसेप्ट लगा दिया, π/2 प्लस एच साइन π/2 प्लस एच मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एच कन्वर्ट हो गया कोस एच में, फॉर्मूला लगा दिया और उसको 1 बना दिया। ये है वो इसका, लिख लीजिए। बस अब वैल्यू ऑफ फंक्शन बाकी रह गया। क्या गिवन है वैल्यू ऑफ फंक्शन? 0 पे क्या गिवन है? और π/2 f π/2 कितना गिवन? 8। वैल्यू ऑफ फंक्शन f π/2 इक्वल टू, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था? 1/2, राइट हैंड लिमिट b/8 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू, ये हमारा a और b की वैल्यू आ गई। a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू 1/2 आ गया और b का वैल्यू 4 आ गया। अब इस वाली प्रॉब्लम में कहीं पे भी दिक्कत हो तो दोबारा बताऊंगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं, भाई कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ भी हो तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट। एक और करते हैं, एक और ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसको और देखते हैं हम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी such that determine the value of A, B and C such that f(x) equal to sin A plus 1 into x plus sin x upon x, x is less than 0. T x equal to 0 under root of x plus bx square minus under root x upon bx की पावर 2/2. X is greater than 0 is continuous at x equal to 0. हमें गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है at x equal to 0। तो हमें abc की वैल्यू निकालनी है। We have to find the value of abc. अगेन कंसेप्ट वही है कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल होगा। कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल होगा। तो कंसेप्ट वही को वही लिखना है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 function f(x) is continuous at x equal to 0. Therefore, limit x tends to 0 minus f(x).
इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ, तो भी ये कंटिन्यूस गिवन है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल है। नाउ एलएचएम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन ए अपॉन एक्स, ये आ गया। अब देखो मुझे पता है कि साइन के नीचे उसका एंगल होता है तो 1 हो जाता है, तो पहला इसको आप अलग अलग कर लीजिए दो पार्ट में। कैसे दो पार्ट में करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। इस तरह से दो पार्ट में कर लीजिए इसको। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए? बोलो भाई, पहले वाली वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए? ऊपर एंगल कितना आ रहा है बेटा? 60। a plus 1x, तो ए नीचे एक्स है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना a पड़ेगा? plus 1, ए प्लस 1 से करना पड़ेगा। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, मैंने ए प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया बच्चा। तो जैसे 1 किया तो ये 1 हो गया, और ये तो 1 है, ये आपका साइन एक्स अपॉन एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई ए प्लस 1 प्लस 1। कितना आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट? हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया? ए प्लस 2 के 2, इक्वल आ गया। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस अंडर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, रेशनलाइज कर लेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको आ गया एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नीचे आ गया बी एक्स की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ऑफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का एक्स कैंसिल हो गया, रेशनलाइज कर दिया अपने। ना बी एक्स स्क्वायर आ रहा है, नीचे बी एक्स की पावर 3/2 आ रहा है। अब आप क्या करोगे बेटा यहाँ पर, और समझना, इसमें से रूट एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है। देखो ये रूट एक्स है और यहाँ से एक्स कॉमन आएगा तो बाहर रूट एक्स, तो रूट एक्स बाहर ले लेंगे। यहाँ बचा 1 प्लस बी एक्स और यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस 1। तो बेटा ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। एक्स की पावर 3/2 और रूट एक्स एक्स स्क्वायर, पूरे में से रूट एक्स कॉमन हो गए इन दोनों। तो ये हमारा आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, सिर्फ बचा है 1 अपॉन अंडर ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। लिमिट लगा दो 1/2। ये इसकी हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई। तो इसकी राइट हैंड लिमिट 1/2 आ गई। अंडरूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स में से हमने रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा अंडरूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। लिमिट लगाओगे तो ये आ गया आपका 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन
f0 c के इक्वल गिवन, तो therefore लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 2, राइट हैंड लिमिट 1/2 c। तो a का वैल्यू आ गया 1/2 माइनस 2 इक्वल टू -3/2, c का वैल्यू 1/2 आ गया। लेकिन हमें किस किस की वैल्यू निकालनी थी, हमें किस किस की, ए बी सी। तो बी देखो, बी कुछ भी रख सकते हैं मतलब। अब देखो आप इसमें देखो RHS में मैं बी को कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन एक वैल्यू रखने में मुझे दिक्कत है। यदि मैं जैसे बी 0 रखूंगा तो 0/0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू R माइनस 0, मतलब बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब देखो ये सेम प्रॉब्लम तो नहीं आई थी जब भी आई थी, लेकिन इसको मॉडिफाई करके एक प्रॉब्लम आई थी, मतलब इसको मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा इजी कर दिया। जैसे ये RHL है ना, तो RHL में थोड़ा सा इजी कर दिया उन्होंने, तो वो मैं करवा रहा हूँ उसके बाद। लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम थी, लेकिन जब भी आई थी प्रॉब्लम उसको मॉडिफाई करके आई थी, मतलब उसने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो ये तो लिख लीजिए ए बी सी की वैल्यू ये होगी। अब क्या प्रॉब्लम आई थी वो मैं बता रहा हूँ। इसमें होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता नहीं, नहीं मिलेगी। मुझे याद तो है प्रॉब्लम, पार्ट में चलिए मिल गया। देखो अब जैसे इसको मॉडिफाई करके क्या आया था वो देखिए। यस, if f(x) equal to sin a plus 1 into x plus 2 sin x upon x, x is less than 0, 2 x equal to 0 and under root 1 plus bx minus 1 upon x, x is greater than 0। अब इतना मॉडिफाई कर दिया, is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0, find a and b। तो हमें a और b का वैल्यू निकालना। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो a और b का वैल्यू निकालना। f(x) is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus f(x) equal to limit x tends to 0 plus f(x) equal to f(0). Limit x tends to 0 minus f(x) equal to limit x tends to 0 plus f(x) equal to f(0). Left hand limit x tends to 0 minus sin a plus 1 into x plus 2 sin x upon x,
लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस, क्या बोला था, अलग अलग कर लो जैसे पिछली बार किया था। ये x, इसको भी अलग कर लिया, लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस 2 sin x अपॉन x, इसको a+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, a+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो वैल्यू आ गई a+1 + 2 = a+2, तो इसकी लेफ्ट लिमिट आ गई आपकी a+2। द लेफ्ट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू a+3। ये हमारी इसकी लेफ्ट लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी था। नाउ आर एस चलते, अब ये थोड़ा इजी हो गया भाई। देखो लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस, साफ साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर को हम रेशनलाइज करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस √1 + bx - 1 अपॉन x √1 + bx + 1 √1 + bx +, तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस 1 + bx - 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय √1 + bx + 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस bx अपॉन x √1 + bx + 1, x से x भी कैंसिल हो गया, लिमिट लगा दो, b 1 + 0 1 + 1, कितना आ गया राइट हैंड लिमिट b/2। तो इसका